नमस्कार किसान भाइयों। जय जय किसान डी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम सरसों की खेती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की बुआई लगभग कंप्लीट हो चुकी है और किसान भाइयों सरसों में पहला पानी लगाने की अब किसान भाई सोच रहे हैं। किसान भाइयों, सरसों में पहले पानी के बारे में बात करते हैं तो सरसों में बुआई के बाद पहला पानी 20 से 25 दिन के आसपास लगाया जाता है। लेकिन किसान भाइयों, पहला पानी लगाते समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई कर देते हैं, जिससे शुरुआत से ही हमारी फसल कमज़ोर रह जाती है। बाद में हम कोई भी खाद डाल दें, हमारी फसल की उतनी अधिक पैदावार नहीं रहती है। पौधा कमज़ोर रहता है, फुटाव कम होती है, जिससे सरसों का उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। सरसों में पहला पानी सबसे ज़रूरी अवस्था होती है। इस समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको नहीं करना है। इससे आप निश्चित तौर पर सरसों की खेती में बम्पर उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। अब किसान भाइयों, बारी आती है सरसों में पहले पानी की। तो जब हमने बुआई के समय पानी दिया था, उसे पहला पानी नहीं बोला जाता है, उसे तो हम सरसों की बुआई कहा जाता है। उसके अलावा पहला पानी जब बुआई के बाद हमारी फसल 20 से 25 दिन के हो जाती हैं, यानी कि 2 से 3 पत्तियाँ 4 पत्ती की ये हो जाए, तब इसमें आसपास सरसों में पहला पानी लगाया जाता है। इस समय सरसों की वानस्पतिक व्यवस्था शुरू होती है, पौधे की बढ़वार की अवस्था शुरू होती है। ये समय सरसों की फसल के लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय किसान भाई क्या करते हैं, सही खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, खरपतवार को कंट्रोल नहीं करते हैं, समय अनुसार सिंचाई नहीं करते हैं। जैसा कि इस समय पर सरसों में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उग जाते हैं, इसलिए आप हो सके तब तक निराई गुड़ाई के सारे खरपतवार को कंट्रोल करें। सरसों की खेती अगर आप कर रहे हैं तो सरसों में कोई भी स्पेशल हर्बिसाइड नहीं आती है। आप निराई गुड़ाई के सारे खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला पानी से 25 दिन के आसपास ही लगाना चाहिए, क्योंकि फसल की बढ़वार की अवस्था होती है। पानी लगाने से अगर आप सही खाद का प्रयोग कर लेंगे तो फसल हरी बढ़वार और अच्छी ग्रोथ करेगी। इस समय पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। इस समय आप यूरिया का प्रयोग ज़रूर करें। किसान भाइयों, ऐसा नहीं कि जितना यूरिया आप देना चाहते हैं इसी समय दे दें। इस समय आपको प्रति एकड़ 35 से 40 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। पहले पानी में अगर आप यूरिया का प्रयोग कर लेंगे तो किसान भाइयों फसल की जड़ें अच्छे से खुल जाएगी, फसल हरी भरी बढ़वार अच्छे से करेगी। तो पहली चीज़ आपको यूरिया लेना है। इसके अलावा आपको सरसों में अभी तक आपने सल्फ़र नहीं दिया है तो इस समय ज़रूर सल्फ़र दें। सल्फ़र पहले पानी में काफ़ी उपयोगी खाद है। बुआई के समय आप अगर सल्फ़र दे देते हैं तो इस समय दोबारा सल्फ़र का प्रयोग नहीं करें। जब बात आती है कि इन बातों पर फसल में किस खाद का प्रयोग करें, जैसे कि किसान भाइयों, सरसों की खेती में किसी भी खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। आप व्यर्थ का खर्चा ना करें। इसके अलावा अगर आपकी फसल कमज़ोर है तो अगर आपने सोयाबीन के खेत में सरसों लगाई हैं तो जड़ों के विकास के लिए इस समय आप सागरिका दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फसल हरी भरी बढ़वार कर रही है तो यूरिया के साथ आप सरसों में पहला पानी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सल्फ़र नहीं दिया है तो सल्फ़र 90% जो आता है उसका प्रयोग आप पानी के साथ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सरसों में पहला पानी लगा कर और पहला पानी लगाने के बाद आपकी फसल की ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हमने नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी है, सल्फ़र की पूर्ति कर दी है। उसके बाद आप सिंचाई प्रबंधन अपने हिसाब से करते रहें, खेत के हिसाब से। जहाँ हल्की मिट्टी है तो वहाँ थोड़ा जल्दी, और अगर भारी दोमट मिट्टी है तो उस हिसाब से आप पानी लगा सकते हैं। लेकिन पहला पानी सबसे ज़रूरी होता है। इस समय पर मैंने जो आपको बातें बताई हैं उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिससे कि सरसों की फसल शुरुआती अवस्था में हरी भरी बनी रहेगी, पौधा अच्छी बढ़वार करेगा, जिसके कारण फूट हाउस शाखाएँ अधिक निकलेगी। तो इन बातों का आप ध्यान रख करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।